आज हम आपको ग्वालियर सिटी की कुछ ऐसी पुरानी तस्वीरें दिखाने वाले हैं जिन्हें देखकर बीते जमाने की यादें ताजा हो जाएंगी। ये तस्वीरें उस दौर की है जब सड़कों पर बैलगाड़ियों की रफ्तार होती थी और गलियों में इतिहास की सरगर्मियां। साथ ही हम आपको ग्वालियर शहर का एक संक्षिप्त लेकिन रोचक इतिहास भी सुनाएंगे, जिससे आप जान सकें कि कैसे एक पहाड़ी पर बना किला पूरे शहर की पहचान बन गया। इस वक्त ग्वालियर शहर की जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सिर्फ इमारतें नहीं हैं, ये गुजरे वक्त की निशानियां हैं जो आज भी अपने अंदर कई राज और कहानियां समेटे हुए हैं। अगर आप भी देश और दुनिया के पुराने और नए शहरों की झलक देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। अब आइए देखते ग्वालियर सिटी की पुरानी तस्वीर और उसका इतिहास को एक बेहतरीन, आकर्षक और प्रोफेशनल अंदाज में पेश कर रहा हूँ। चलिए अब आपको ले चलते हैं ग्वालियर शहर की एक दुर्लभ और ऐतिहासिक तस्वीर की ओर, जो न सिर्फ बीते समय की कहानी कहती है बल्कि उस दौर की सादगी, संस्कृति और शहर की आत्मा को भी जीवित कर देती है। इस तस्वीर के साथ हम जानेंगे ग्वालियर का वह इतिहास जिसने इसे एक राजसी और सांस्कृतिक विरासत से भरपूर शहर बनाया। ग्वालियर ग्वालियर संत से तिरुपति तक मध्य भारत की राजधानी रहा, लेकिन जब मध्य भारत मध्य प्रदेश में जुड़ा तब इसे जिले का स्वरूप दिया गया। ये जिले का नाम एक प्रसिद्ध किला के नाम रखा गया था। इस प्रसिद्ध किला का नाम पहाड़ी के नाम से लिया गया था। इस समतल शिखरयुक्त पहाड़ को गोपाचल, गोपगिरी, गोप पर्वत या गोपाद्री कहा जाता था। इससे ग्वालियर शब्द का निर्माण हुआ है। ग्वालियर के इतिहास का पता 8वीं शताब्दी ई में लगाया गया है, जब सूरजसेन के रूप में जाना जाने वाला एक प्रमुख रोग एक घातक बीमारी से पीड़ित था और एक साधु संत ग्वालिपा द्वारा ठीक किया गया था। उस घटना के लिए आभार के रूप में उन्होंने अपने नाम से इस शहर की स्थापना की। ग्वालियर का नया शहर सदियों से अस्तित्व में है। महान राजवंशों के पालने ने ग्वालियर शहर पर शासन किया। विभिन्न राजवंशों के साथ शहर ने योद्धा राजाओं, कवियों, संगीतकारों और संतों से एक नया आयाम प्राप्त किया, जिन्होंने इसे पूरे देश में प्रसिद्ध बनाने में योगदान दिया। ये शहर तात्या टोपे और झांसी की अदम्य रानी जैसे स्वतंत्रता सेनानियों के स्मारकों के लिए भी स्थापित है। दतिया राज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। राव भगवान राव दतिया और बरौनी के प्रथम राव 1626 ने 1926 में अपने पिता ओरछा के राजा बीर सिंह से दतिया और बरौनी प्राप्त किया और अपना राज्य स्थापित किया। 1626 में उनकी मृत्यु हो जाने के बाद राज्य में में बेसिन की संधि के तहत बुंदेलखंड में अन्य क्षेत्रों के साथ ब्रिटिश नियंत्रण में आ गया। पेशवा के साथ संधि का गठन किया गया था। शासक परिवार का प्राचीन शीर्षक महाराजा राव राजा था, लेकिन 1865 में ब्रिटिश सरकार ने महाराजा की उपाधि को केवल वंशानुगत के रूप में मान्यता दी। अंग्रेजों के लिए पेशवा ने 90 कोटिफाइड घुड़सवारों, 3 पैदल सेना और 3 मिलियन तोपों से युक्त एक सैन्य बल बनाए रखा। शाही परिवार का आदर्श वाक्य वीर दल्प शरद, लो द ब्रेव आर्मी गिवर ऑफ रिफ्यूज था। 1996 में राज्य अकाल से पीड़ित हुआ और 1997 में कुछ हद तक फिर से 1967 में भारत की स्वतंत्रता के बाद दतिया के महाराजा ने भारत के प्रभुत्व का आरोप लगाया, जिसका बाद में भारत संघ में विलय हो गया। दतिया शेष बुंदेलखंड एजेंसी के साथ मिलकर 1905 में विंध्य प्रदेश के नए राज्य का हिस्सा बन गया। 1956 में विंध्य प्रदेश को भारत के संघ राज्य के भीतर मध्य प्रदेश राज्य बनाने के लिए कुछ अन्य क्षेत्रों के साथ मिला दिया गया था। गुना जिले का वर्तमान मुख्यालय गुना शहर में 5 नवंबर 1990 में स्थापित हुआ था। 9वीं सदी के पूर्व गुना ईसागढ़, अब जिला अशोकनगर में स्थित जिले का एक छोटा सा गांव था। ईसागढ़, जो कि 257 पूर्व में स्थित है, को सिंधिया के सेनापति जॉन वेरेस्टर फिलोर्स ने खींची राजाओं से जीता एवं प्रभु यीशु के सम्मान में इसका नाम ईसागढ़ रखा। सन 1944 में गुना में ग्वालियर की फौज रहती थी, जिसके विद्रोह करने के कारण सन 1942 में इसे अंग्रेजी फौज की छावनी में तब्दील किया गया। सन 1922 में छावनी को गुना से ग्वालियर स्थानांतरित कर दिया गया एवं नवंबर 5
लाइनेद्वासी को जिला मुख्यालय बजरंगगढ़ से गुना स्थानांतरित कर दिया गया। सन 1937 में जिले का नाम ईसागढ़ के स्थान पर गुना को रखा गया तथा ईसागढ़ एवं बजरंगगढ़ को तहसील बनाया गया, जिन्हें बाद में क्रमश अशोकनगर गुना तहसील के रूप में परिवर्तित किया गया। सन 1948 में राघौगढ़ को तहसील के रूप में शामिल किया गया। सन 2003 में अशोकनगर को गुना से पृथक कर एक अलग जिला बना दिया गया। अशोकनगर वर्तमान अशोकनगर जिले का क्षेत्र महाभारत काल में शिशुपाल के चेदी राज्य का भाग था एवं जनपद काल में चेदी जनपद था। मध्ययुगीन काल में चंदेरी राज्य का भाग था। 6वीं शताब्दी पूर्व में चंदेरी क्षेत्र अशोकनगर जिला का क्षेत्र अवंती, दर्शान एवं चेदी जनपदों में आता था, जो कि नंद, मौर्य, शुंग एवं मगध राज्यों का भाग रहा था। यह माना जाता है कि महान सम्राट अशोक उज्जैन को जीतकर जाते समय एक रात क्षेत्र में रुके थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम अशोकनगर पड़ा। नागा राजवंश मदशुंग एवं शकों का शासन पूर्ण होने के पश्चात गुप्त एवं मोखारी के शासन के बाद यह हर्षवर्धन साम्राज्य का भाग बना। 9वीं शताब्दी में यह प्रतिहार राजपूत वंश के अधीन हो गया। प्रतिहार राजवंश के 7वें वंशज राजा कीर्तिपाल ने 9वीं शताब्दी में चंदेरी शहर की स्थापना की एवं अपनी राज्य की राजधानी बनाया। प्रतिहार राजवंश के समाप्त होने के बाद जेजाक भुकटी चंदेल ने भी यहां संक्षेप में शासन किया। चंदेरी राज्य 11वीं शताब्दी में महमूद गजनवी के हमलों से बार बार प्रभावित हुआ। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के बाद तुर्क, अफगान और मुगलों ने यहां शासन किया। चंदेरी बुंदेला शासक मोर प्रहलाद के शासनकाल के दौरान ग्वालियर के शासक दौलत राव सिंधिया ने चंदेरी पर हमला करने के लिए जनरल जॉन बैप्टिस्ट को भेजा था। उसने चंदेरी, ईसागढ़ और आसपास के इलाकों पर कब्जा कर लिया। चंदेरी के अंतिम बुंदेला शासक राजा मर्दन सिंह ने सन 1857 में एक स्वतंत्रता सेनानी के रूप में सर्वोच्च बलिदान दिया। शिवपुरी मध्य प्रदेश का एक प्राचीन शहर और एक पवित्र स्थान। शिवपुरी को पहले सिपरी के नाम से जाना जाता था। इस जगह का इतिहास मुगल काल से है। शिवपुरी के घने जंगल एक समय में शाही शिकार के मैदान थे। समुद्र तल से 578 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह शहर सभी विदेशी आकर्षणों में से एक है, जो इसे पर्यटकों के लिए एक बहुत ही शांतिपूर्ण गंतव्य बनाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इस शहर का नाम भगवान शिव के नाम पर रखा गया है। तक यह शहर का चवाहा राजपूतों के स्वर्ग के रूप में जाना जाता था। उसके बाद यहां सिंधिया राजवंश द्वारा शासन किया गया। इसके अलावा शिवपुरी स्वतंत्रता संग्राम से भी महत्व रखता है, क्योंकि यह वह स्थान है जहां महान स्वतंत्रता सेनानी तात्योपे जी को फांसी दी गई थी। शिवपुरी के जंगलों में पहले मुगल सम्राटों के शिकार क्षेत्र थे। चाहे आप अवकाश या साहसिक दौरे पर हों, आप रोमांचकारी वन्य जीवन और ऐतिहासिक स्थानों के बीच यात्रा को पसंद करेंगे। तो दोस्तों, ये थी ग्वालियर सिटी की एक दुर्लभ पुरानी तस्वीर और उससे जुड़ी ऐतिहासिक जानकारी। अगर आपको भारत के पुराने शहरों की विरासत, संस्कृति और ऐतिहासिक धरोहरें देखना और जानना पसंद है, तो हमारे चैनल कंट्री वर्ल्ड ऑफ सिटी को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाएं ताकि जब भी हम किसी और ऐतिहासिक शहर की वीडियो लेकर आएं तो आपसे छूटे नहीं। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व इतिहास में रुचि रखने वालों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और ऐतिहासिक शहर और उसकी यादों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इतिहास से जुड़े रहिए हमारे साथ।